तो धनु लगन के लिए हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये वीडियो रहेगी अब सप्तम भाव के लिए। सप्तम भाव में जहां राहु उच्च की स्थिति में होंगे आपके धनु लगन के चार्ट में, देखिए यहाँ राहु की प्लेसमेंट इंडिविजुअल तौर पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसा राहु आपको दुनिया की नज़रों में बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाता है, हमेशा बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में सक्सेस देता है और साथ साथ में फॉरेन कनेक्शन और फॉरेन सेटलमेंट से आपको काफ़ी फायदा देता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके वैवाहिक जीवन को लेकर रहेगी और जो भी लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं या आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं उनको लेके रहेगी। यहाँ पर हर कोई आपको चीट करने की कोशिश करेगा। यहाँ उच्च के राहु होने की वजह से सप्तम भाव से आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हाई रहेंगी और यहाँ राहु आपको काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन में डालेंगे। इसलिए राहु की यहाँ प्लेसमेंट है तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। इवन इस प्रकार का राहु मैरिज को नहीं चलने देता, बहुत जल्दी आपका डिवोर्स करवा देता है। ऐसे कंडीशन में हालांकि राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को जरूर देखेगा और आपके चार्ट में बुध की स्थिति वास्तव में कैसी है। देखिए ये राहु आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है और आपको फॉरेन कनेक्शन दे सकता है बिजनेस के थ्रू। ऐसे में अगर आप इंडिविजुअली तौर पे कहीं ना कहीं अगर सेल्फ डिपेंड होने जाएंगे या खुद से ही अपना काम कोई भी स्टार्ट करने जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ हमेशा आपको पार्टनरशिप से बचना होगा। राहु की यहाँ प्लेसमेंट है तो अब राहु के साथ अगर कोई फायरी प्लैनेट यहाँ आ जाता है तो आपके लिए बिजनेस और आपके लिए मैरिज दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि इस प्रकार का राहु आपको एक तरफ इल्यूजन में डालता है, दूसरी तरफ आपको एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई देता है क्योंकि उच्च की स्थिति में है। इसलिए आपको लगता है कि सामने वाले पर्सन के साथ पार्टनरशिप करने या किसी भी पर्सन के साथ मैरिज करने के बाद आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज होगा, बट एक्चुअल में वो चेंज होता नहीं, वो सिर्फ आपके लिए एक इल्यूजन होता है। और जैसे ही आप मैरिज करते हैं या किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं, सामने वाला आपको एकदम से चीट करता है। तो यहाँ पे अब राहु होते हुए दूसरों को समझना, दूसरों की अंडरस्टैंडिंग में आना कहीं ना कहीं आपके लिए उतना इजी नहीं है। साथ में यहाँ राहु के साथ जो भी प्लैनेट है, अगर वो राहु का एक मित्र ग्रह है तो आपको नेम फेम में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। जैसे अगर मान लो किसी का यहाँ शुक्र या बुध स्थित है तो या तो फिर आप शुक्र से रिलेटेड फील्ड को भी अपने कैरियर के लिए चुन सकते हैं या फिर आप कोई भी बिजनेस को चुन सकते हैं अगर यहाँ बुध बैठे हैं राहु के साथ। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा जो राहु होगा बिजनेस क्वालिटीज बहुत अच्छी देता है आपको और लोगों की नज़रों में आपको बहुत अच्छा दिखाता है, बहुत स्मार्ट दिखाता है। इसलिए हमेशा लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे ही होंगे। ऐसा राहु पब्लिक डीलिंग के लिए आसान जरूर है, लेकिन जहां भी पार्टनरशिप की बात आती है या दूसरों के साथ किसी भी प्रकार से जुड़ने की बात आती है वहां राहु आपके साथ चीटिंग करता है। राहु अब यहाँ अकेला इसका कहीं ना कहीं उतना ज्यादा प्रभावशाली ग्रह नहीं है, क्योंकि लगन में जो आपके केतु स्थित है वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि लगन का केतु हमेशा आपको कंफ्यूज करता रहेगा, आपको सही डायरेक्शन में नहीं जाने देगा। दूसरी तरफ राहु यहाँ आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड करेगा, तो यहाँ आपको वास्तव में कंफ्यूजन हो जाता है कि आप कौन सी साइड में जाएं। अब देखिए आपके लगन के स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति का अगर एस्पेक्ट नहीं है राहु पर तो ऐसा राहु आपको बहुत ही ज्यादा समस्याएं दे सकता है। इसके साथ साथ यहाँ आपके लगन में जो केतु स्थित है वो आपको बहुत ही ज्यादा आध्यात्म की तरफ लेकर जाने वाले हैं। ऐसे कंडीशन में आपकी महादशा पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। काफी लोगों का ये सवाल होता है कि उनको राहु की महादशा नहीं है, फिर भी अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ जो राहु है वो अपने उसी हिसाब से रिजल्ट देगा। तो वास्तव में ऐसा राहु है वो जरूरी नहीं कि आपको महादशा है तभी ये रिजल्ट देगा, महादशा के बिना भी ये रिजल्ट मिल सकते हैं। बट यहाँ खुद पे आप कितना ज़्यादा डिपेंड हैं लाइफ में, खुद पे आप कितना ज़्यादा बिलीव करते हैं। आपको क्या लगता है, आपने कोई भी डिसीजन लिया तो वो आपको अगर अंदर से ये लग रहा है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही है तो आपको उसको दोबारा से परखना होगा। और खुद के बारे में ऐसा राहु आपको कभी भी सोचने नहीं देता, कहीं ना कहीं दूसरों के बारे में ही आप सोचते रहेंगे और दूसरों के बारे में अक्सर भ्रमित होते रहेंगे, क्योंकि लगन में जो आपका केतु स्थित है वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा गिरा देता है। इसलिए लगन का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए आपके बृहस्पति बहुत अच्छी में होने चाहिए चार्ट में। और यहाँ राहु के साथ कोई प्लैनेट आपके चार्ट में स्थित है सप्तम भाव में तो उस प्लैनेट को आपको विशेष तौर पे देखना होगा, क्योंकि वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है। तो आपको उन भावों के साथ भी अपने आप को जोड़कर देखना चाहिए सेवंथ हाउस का संबंध, क्योंकि सेवंथ हाउस का संबंध उन भावों से अगर बनेगा तो उन भावों से कुछ हद तक आपको गेन होने की संभावना बन सकती है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है आपको रिश्तों को लेके और खुद को लेके भी। खुद आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे और इल्यूजन में आएंगे बार बार। इस वजह से आपके लिए सही दिशा में चलना, सही फैसले करना आसान नहीं होगा। तो आपको हमेशा किसी न किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ती रहेगी और विशेष तौर पे मैरिज के द्वारा ही सबसे ज्यादा ऐसे लोग ठगे जाते हैं।
चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर यहाँ पे शुक्र साथ स्थित है आपके सप्तम भाव में, तो ऐसा राहु आपके लिए मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है। लेकिन आप अगर इंडिविजुअली सोचेंगे, पर्सनली अगर आप सोचेंगे सिर्फ, तो ऐसा राहु बहुत ज़्यादा नेम फेम देता है, लेकिन उस नेम फेम का आभास आपको केतु नहीं होने देते कभी भी। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे राहु के साथ जो भी प्लैनेट आपके चार्ट में स्थित है, वो आपके कहीं ना कहीं जिन भाव से भी जुड़ा है, उन भावों को लेके भी राहु आपके एक्सपेक्टेशंस को काफ़ी ज़्यादा गुना बढ़ा देते हैं। इसलिए उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ भी आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे। इवन उन भावों का जो रोल है, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों का जो रोल है आपकी मैरिड लाइफ में या आपके बिजनेस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी। अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से बात करेंगे तो राहु यहाँ से आपके 11वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 11वां भाव इनके मित्र शुक्र का ही घर है। ऐसे में अगर शुक्र आपके चार्ट में मजबूत स्थिति में है, तो ऐसा राहु अर्निंग्स के आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज दे सकता है। मोस्टली इस प्रकार का राहु आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा करने का काम करता है सिर्फ, लेकिन मैरिज और रिश्तों को लेकर आपको हमेशा सावधानी रखनी होगी। राहु का 11वें भाव पर प्रभाव है, तो ये लोगों की नज़रों में आपको बहुत अच्छा और स्मार्ट दिखाता है, जिससे लोग आपकी तरफ हमेशा आकर्षित होंगे। ऐसा राहु पब्लिक डीलिंग के लिए कभी कभी उतना आसान नहीं होता। वास्तव में अगर देखा जाए तो राहु पब्लिक डीलिंग के लिए हाँ बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि राहु उच्च की स्थिति में है। लेकिन निश्चित तौर पे राहु एक बहुत ही बड़ा इल्यूजन भी है। इसलिए आपका राहु जो आपके 11वें भाव पे प्रभाव डाल रहा है, इसकी वजह से भौतिक सुख साधनों के मामले में या धन संपत्ति के मामले में ऐसा राहु बहुत अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, किसी पर बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो पैसा है या आपको किसी भी तरीके से धन के मामले में ही नहीं, बाकी अन्य मामलों में भी नुकसान हो सकता है। राहु यहाँ 11वें भाव पे दृष्टि डालें, तो अब अगर शुक्र आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में हो या फिर 11वें भाव में कोई राहु का ही मित्र ग्रह बैठेगा, तो ये राहु आपको और भी ज्यादा बेहतर परिणाम लाएंगे। इस प्रकार का राहु आपको फॉरेन के थ्रू काफी अच्छी इनकम दे सकता है और बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं भी दे सकता है। इवन इस प्रकार का राहु आपको फॉरेन में सेटल करके भी काफी आगे बढ़ा सकता है जीवन में। तो यहाँ तरफ जहां राहु उच्च की स्थिति में है, दूसरी तरफ वो 11वें भाव पर इस तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं, तो जातक की जो एक्सपेक्टेशन है वो लगातार बढ़ती ही जाती है। अब मान लीजिए अगर राहु के साथ आपका कोई फायरी प्लैनेट स्थित है सप्तम भाव में, तो इस मामले में आपकी एक्सपेक्टेशन में और भी ज्यादा वृद्धि होगी कई गुना। राहु फिर आपके लगन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आ जाता है रोल राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का। राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह अपनी क्वालिटीज को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई किए हुए है, और वो ग्रह इतना ज्यादा सक्षम है कि वो केतु को बहुत ही स्ट्रांगली अब प्रभावित कर सकता है, और इवन केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। इसमें अब जुपिटर की भूमिका बहुत अहम होगी। वास्तव में क्या जुपिटर का संबंध राहु के साथ बन रहा है या नहीं बन रहा? अगर दृष्टि संबंध है राहु के साथ, तो ये ज्यादा बेटर है युति की तुलना में। तो लगन पर जो दृष्टि पड़ रही है, अब राहु के साथ वाला ग्रह इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो केतु को बहुत ही स्ट्रांगली प्रभाव दे सकता है अपना। इसलिए आपके लगन पर उस ग्रह का प्रभाव काफी स्ट्रांगली पड़ेगा। तो वही ग्रह है जो आपको मदद कर सकता है यहाँ पर लगन के मामलों में। अगर लेकिन आपके जुपिटर बहुत कमजोर स्थिति में है, तो ये कहीं ना कहीं उतना प्रभावी नहीं होगा। फिर राहु यहाँ प्रभाव डालते हैं आपके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस वैसे राहु को बहुत ज्यादा प्रिय है, और अगर उच्च का राहु कुंभ राशि पे इस तरीके से प्रभाव डालेगा, तो आपको बहुत एनर्जेटिक बनाएगा, आपको बहुत कुछ करने में सक्षम बनाएगा, आपको काफी क्रिएटिव बनाएगा और हमेशा आपको एक्टिव दिखाएगा। ऐसा जातक बहुत ही ज्यादा हार्डवर्किंग हो सकता है। वो अपनी सारी की सारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर वो गलत डायरेक्शन में जाता है, गलत लोगों के संपर्क में आता है, तो अपना बहुत ज्यादा नुकसान भी कर लेगा, और उसकी मेहनत भी उसके कभी कभी काम नहीं आती। ऐसा राहु आपको जीवन में यात्राएं बहुत ज्यादा देता है, और यात्राओं के थ्रू आपको गेन भी बहुत ज्यादा देता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपको सही डायरेक्शन में चलना बहुत जरूरी है, और सामने आपके कोई भी पर्सन आता है जिससे आप डील करते हैं, उसको पहचानना आपके लिए उतना ईजी नहीं है। तो ऐसे में आपको किसी न किसी की गाइडेंस की हमेशा ही जरूरत पड़ती है। अब अगर मान लीजिए आपको राहु की महादशा इस जीवन काल में है, तो राहु की महादशा में ये सारे के सारे प्रभाव आपको बहुत ही स्ट्रांगली देखने को मिलते हैं। इस प्रकार का राहु आपको लाइफ को लेके बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं और एक्सपेक्टेशंस देता है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, और आप वो सब पा नहीं सकते जो आप सोचते हैं। तो इस तरीके से आपको राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से हमेशा लाइफ में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहने की भी आवश्यकता होगी।